रेखिक अवकल समीकरण से संबंधित ये प्रश्न है एक्सरसाइज का 15वां। dy dx माइनस 3y cot x बराबर sin 2x। इसको हल कर रहे हैं। इसको लिख लिया है dy dx प्लस, यह माइनस को प्लस लिख के कोष्टक में लिख दिया है। ये -3 को -3 cot x और इस y को अलग लिखा है बराबर sin 2x। इस समीकरण की, इस दिए हुए समीकरण, ये दो रूपों में होता है, ये लिखे हैं दोनों रूप। इनमें से कौन से समीकरण से मैच खा रहा है तो ये देख लेते हैं। पहले समीकरण से इसकी तुलना की, इसको लिख लिया पहले वाले को, प्लस पी वाई है ये बराबर क्यू। तो ये पी का मान है -3 cot x तुलना करने से, और ये क्यू का मान है sin 2x। आई एफ जब निकालते हैं ई की पावर पर माइनस पी का समाकलन। जब रेखिक समीकरण में पी और क्यू निकाल लेते हैं तो आई एफ निकालते हैं। पी का समाकलन एक्स के सापेक्ष ई की पावर पर निकालते हैं। तो पी का मान लगाया -3 cot x, -3 बाहर निकाल लिए, और cot x का log sin x समाकलन होता ही है। और log से पहले जो भी संख्या होती है उसे घात के रूप में लिख सकते हैं। तो -3 को sin की घात के रूप में लिख दिया, और log और e आपस में कट जाया करते हैं। तो ये e की पावर, ये जो e और log हट गए, sin की घात -3x, ये आई एफ का मान है। अब समीकरण हल। समीकरण हल क्या होता है? समीकरण हल y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का समाकलन। आई एफ का मान लगाइए, साइन की घात -3x इक्वल टू क्यू का मान लिखेंगे sin 2x, और आई एफ का मान साइन की -3 घात x dx। अगली लाइन में इस साइन को बटे में लिखेंगे तो -3 घात को नीचे लाके प्लस की घात लिख सकते हैं बटे में लाके। ऐसे ही इधर कर सकते हैं। sin 2x का मान 2 sin x cos x होता है, और -3 को 1 बटे करके लिखोगे तो प्लस की हो जाएगी घात 1। ये 3 घात है जो माइनस की थी, उसको बटे में लाके प्लस का कर दिया गया। तो क्या लाभ होने जा रहा है ये देखिएगा। ये हो गया y अपॉन साइन की 3 घात x, साइन की 3 घात लिखेंगे यहाँ, बराबर 2 बाहर ही निकाल लिया। एक साइन से ये 3 घात की जगह काट के 2 घात करते हैं तो साइन की 2 घात हो गई। तो ऊपर cos x है अकेला, और नीचे साइन की 2 घात रहेगी 3 की जगह। उनमें से एक घात तो यहाँ cos के नीचे लिख देते हैं जो cot बन जाएगी। ये पद cot हो गया, और एक घात और साइन की बची, क्योंकि 2 है नीचे घात, एक और बची वो अलग लिख दी, और ऊपर 1 लिख दिया इसके। इसको cosec लिख देंगे और dx। तो ये आया आपका 2 बाहर। इसे cot कहते हैं, cot x cosec x। एक समाकलन होता है इसका, इस फंक्शन का समाकलन होता है माइनस का cosec x प्लस c, और लिखते हैं ये y अपॉन साइन क्यू एक्स के बराबर चल रहा है। अब साइन क्यू एक्स को राइट हैंड साइड में भेजो, y रहने दो यहाँ y बराबर -2 साइन क्यू एक्स, और ये जो cosec x है उसे अपॉन में साइन लिख दो, और इस साइन क्यू का यहाँ c में भी गुणा होगा, c साइन क्यू एक्स। जहां ये दिया हुआ है आपका x बराबर π/2 और y बराबर, y का मान दिया हुआ है 2। तो ये y का मान 2 लगाएंगे यहाँ, अतः y का मान 2 यहाँ लगा रहे हैं, -2। देखो एक साइन इससे कट गया है, साइन का स्क्वायर रह गया केवल,
और x को लगा दिया π/2। यहां भी x को π/2 लगा दिया। साइन π/2 1 होता है, स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 का क्यूब। 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो 1 ही रहता है। इस तरह से ये 2 बराबर -2 प्लस c, ये 2 माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो हम सीधा लिख देते हैं c बराबर 4। c बराबर 4 आने के बाद y का क्लियर मान जो होगा वो इधर लिख देते हैं। यहाँ y बराबर, यहां देखिएगा -2, ये साइन स्क्वायर लिख रहा हूं मैं इसे, ये 3 घात इससे काट के, और प्लस c का मान 4 लगा देते हैं, साइन की 3 घात, यहां लगा रहे हैं x, साइन की 3 घात x। ये प्रश्न आपका पूरा हुआ है। यहां तक स्टेप सारे आपको समझा दिए गए हैं। उम्मीद है कि हर स्टेप समझ में आया होगा। आप इसे दोहरा लीजिएगा, परीक्षा के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।